हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होगा, इसे हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परिवर्तन 14 मई की रात्रि 12:12 में होगा, यानी कि 15 तारीख लग चुकी होगी। और सूर्य अब अपनी सबसे प्रिय राशि मेष राशि, उच्च राशि को छोड़ के और अब शुक्र की राशि, अपने शत्रु की राशि में अब प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि पर। तो वृषभ राशि में इनका गोचर काल कैसा रहेगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि सूर्य का जो गोचर काल है ये लगभग 1 महीने के लिए होता है। तो ये अब 15 जून तक यहीं पर गोचर करेंगे और 15 जून को अपना परिवर्तन पुनः से करेंगे। परंतु इसके बीच में कुछ ग्रह स्थिति है, उसे भी समझ लेते हैं। सूर्य का गोचर तो होगा ही, परंतु 23 मई से बुध का भी गोचर काल यहाँ पर होने वाला है वृषभ पर, जिसे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और बुधादित्य योग ये जो निर्मित होगा ये 6 जून तक ही रहेगा, क्योंकि 6 जून को बुध भी अपना परिवर्तन कर लेंगे। और इसमें यदि हम और थोड़ा सा गहराई से समझें तो सूर्य का ये जो गोचर काल है, तो सूर्य क्रमशः स्वयं के नक्षत्र यानी कि कृत्तिका और रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और इसके बाद मंगल यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि कृत्तिका का 3 ही चरण है और रोहिणी का 4 और मंगल का जो मृगशिरा है तो इसका 2 ही चरण है। तो इसमें जब 23 तारीख को बुध आएंगे और बुधादित्य योग बनेगा, तो 23 को ये दोपहर में 1 बजे आएंगे वृषभ पर, और 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक इसी में गोचर करेंगे, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में बुध गोचर करेंगे और सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे मृगशिरा में, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि जो हमें बुधादित्य योग का फल मिलना है वो ज़्यादा अच्छा मिल सकेगा। 23 तारीख को 1 बजे से लेके 25 तारीख को 9:30 बजे के बीच में ये समय होगा, जिस समय हमें अच्छे फल और भी ज़्यादा मिल सकेंगे, जो कि अंशात्मक युति नहीं है। अंशात्मक युति जो है तो 30 मई को होने जा रही है। 30 मई को रोहिणी नक्षत्र में बुध और सूर्य दोनों एक ही अंश में होंगे, क्योंकि जब आप राशि वाइज देखेंगे और फिर नक्षत्र वाइज चरण, अंश, विकला, कला इत्यादि, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ समझने की होती है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि अब जैसे हमने समझा कि राशि वाइज तो ये योग 23 से लेके 6 तारीख तक बना रहेगा, परंतु जब आप नक्षत्र में देखेंगे तो कुछ अलग रहेगा, फिर आप चरण में देखेंगे, अंश में देखेंगे, विकला, कला में देखेंगे तो फिर कुछ अलग अलग दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब आपने कभी न कभी सुना होगा कि भैया हमारी कुंडली में या किसी की कुंडली में कोई बड़ा राजयोग बना है, पर जीवन में कोई उसका फल ही नहीं देखने को मिल रहा है, या आपको बताया गया था कि इस समय से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा, परंतु वो समय आ चुका है, परंतु उस समय में अच्छे की जगह बल्कि बुरा हो रहा है। यही कारण हुआ करता है कि जब हम किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं समझने की कोशिश करते, ऊपर ऊपर खाली समझते हैं, तो फिर समस्याएं होती हैं और कहीं न कहीं वो न दिखता है जो हम सुनते हैं या हमें बताया गया है, कुछ अलग उसका प्रभाव हो जाता है। क्योंकि जैसे अब यहाँ पर बात करें कि जब सूर्य के नक्षत्र में बुध होंगे तो अलग परिणाम देंगे, फिर रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है इसमें चले जाएंगे तो कुछ अलग परिणाम देंगे, और फिर जब मृगशिरा में जाएंगे सूर्य भी और मंगल भी, जब मृगशिरा में जाएंगे तो कुछ अलग प्रभाव देंगे। तो हर एक ग्रह राशि वाइज अपना अलग प्रभाव दे रहा है, नक्षत्र वाइज अलग दे रहा है। जब आप चरण विचरण इत्यादि में जाएंगे, विकला वगैरह, कला विकला, तो उसमें कुछ अलग ही आपको दिखेगा। इसीलिए
ये चीज़ को थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम जब राशि फल जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा उसके विषय में हमें मालूम हो। ठीक है, ज्योतिषी नहीं बनना है वो अलग बात है, पर यह है कि हमें मालूम तो होना चाहिए ना। तो हमें इसीलिए फिर जब मालूम होता है तो हम कंफ्यूज नहीं होते, हमें मालूम कि हाँ ऐसा। अब जैसे बुधादित्य योग बनता ही रहता है और लोग सुनते रहते हैं, तो ये हो जाता है कि अरे बुधादित्य योग तो बनता ही रहता है, जिससे क्या होने वाला है। यही रीज़न होता है कि हम चीज़ों को बहुत सरलता के साथ ले लेते कि अरे चलो। तो जब गहराई से चीज़ों को समझेंगे तो क्लियर रहेगा। चलिए अब जानते हैं क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो बुध महाराज हैं तो धन वालों के लिए कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति के बाद ये सूर्य ही हैं जो कि सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके लिए, यानी धन वालों के लिए। तो उनका गोचर काल बदलने जा रहा है। ये आपके यानी कि भाग्येश हैं, और भाग्येश होके जब वृषभ में गोचर करेंगे तो ये आपके षष्टम में गोचर करेंगे। तो ये जो समय रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा कि आप जितनी मेहनत आपने की है, अभी कर रहे हैं, वो रिजल्ट वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि भाग्य से जो कि षष्टम भाव में, त्रिक भाव में जाएंगे, तो कई बार आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, परंतु इसका बेनिफिट आपने कभी न कभी ये चीज़ सुना होगा या देखा होगा अपने लाइफ में कि मेहनत आप कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कुछ कोई दूसरा ले रहा है ना। तो ऐसी स्थितियाँ इस समय देखने को मिल सकती हैं। मेहनत का जो फल है उसमें मिलने में समय लग सकता है। इसके अलावा इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों से बहुत अच्छे से प्रेम से आपको, देखिए जीवन में यदि आप वाद विवाद में पड़ेंगे लोगों के, तो कहीं ना कहीं समस्याएं ये होंगी कि सब कुछ तो है परंतु फिर भी मानसिक तनाव बना हुआ है। तो आपको वाद विवाद से समय दूर रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अपने जीवन में यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, और आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके अब सरलता आएगी और उनसे आप बाहर निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। तो ये अच्छा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सूर्य अपना प्रभाव बेहतर देने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पर, बहुत अच्छा तो नहीं परंतु हाँ, विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्थिर रखते हुए, यदि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं अध्ययन के लिए, यानी कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से दूसरे देश या दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। अब जैसे हम बात करें कि भारत में ही कोई रहते हैं, विद्यार्थी हैं, और वो किसी भी, अब जैसे यूपी में है, वो पुणे जाना चाहते हैं। पुणे में बहुत सारे माध्यम हैं अध्ययन के, अलग अलग लोग डिग्री लेते हैं, तो वहाँ आप जाना चाहते हैं। तो प्रयास तो आप कर रहे थे परंतु वहाँ नहीं जा पा रहे थे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो ये मौका हो सकता है आपके लिए, अध्ययन के लिए आप जा पाएँ, या आप आउट ऑफ इंडिया विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मौका मिल सकता है। जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन वास्तविकता में, पढ़ाई में होना चाहिए। आपका मन कई बार क्योंकि भ्रमित होगा जब आप आउट ऑफ स्टेशन होंगे अध्ययन के लिए, तो आपका मन थोड़ा सा विपरीत के प्रति कई बार आकर्षित हो सकता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं देखते कि भैया हमको क्या लेना क्या नहीं लेना है। वो आपका हो जाए, अध्ययन हो जाए, आपका पढ़ाई हो जाए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और सब त्याग कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो साबित कर सके कि हाँ, आपने जो मेहनत करके हमें पढ़ाया है तो हमने अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है। तो आपको इस चीज़ में फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि आपके लिए ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान थे कि
हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा मन जो है तो व्यय से यानी कि खर्च से हमारा मन दूर हो जाए, परंतु नहीं हो पा रहा। परंतु ये जो समय रहने वाला है ये खर्च की कमी करेगा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था उसमें अब कमी आ सकती है। जो कि यहाँ पर कई बार कुछ लोगों के लिए जिनके लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उल्टी चीज़ें भी यहाँ देखने को कई बार मिलेंगी कि या तो आपकी आदत नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरी आदत हो सकती है, बुरी आदत यानी खर्च करने की, या तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ बनेंगी। तो आप कोशिश करिए कि अपने जीवन में खर्च से बचिए। तो देखिए खर्च तो ठीक है करना ही चाहिए, पर कुछ ऐसे हमारी आदत हो जाती है जो बेवजह के खर्च होते हैं, उनका कोई रिटर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सूर्य राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है तो कुछ मिला जुला धन वालों के लिए कुछ अच्छा देने वाला है, कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि ये एक तो त्रिक भाव में गोचर करेंगे और वो भी वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल के नक्षत्र में भी लास्ट में गोचर करेंगे। जो कि मंगल का जो नक्षत्र है तो ठीक है, परंतु मंगल स्वयं आप जानते हैं इस समय किस स्थिति में है, जो कि शुक्र के राशि वृषभ में गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं सूर्य का, परंतु आप शुक्र की स्थिति को जानते समय उच्च अवस्था को ये प्राप्त है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहने वाला है। और वैसे भी मैंने चर्चा की थी मंगल और शनि के परिवर्तन में हमने चर्चा की थी कि अब देश दुनिया में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किलें होने वाली हैं और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। तो हमें अभी जब तक खासकर, वैसे तो अभी शनि जब तक इसमें है मीन में, तो ये चीज़ें थोड़ा होती रहेंगी, परंतु यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी बस जो कि कुछ ही दिन बचे हैं, जब तक मंगल अपनी नीच अवस्था को प्राप्त हैं यानी कि लगभग 7 जून तक, तो तब तक विशेष रूप से हर एक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए। और जो कि शनि जब तक, और अभी आने वाले समय में अभी हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है तो कुछ अलग ही है इस बार, तो उसका क्या प्रभाव होगा वो भी हम जानेंगे। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ फल हमें ये बुध सूर्य देने वाले हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन का ये जो प्रभाव है इसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए उपाय के रूप में आप एक तो स्वयं सूर्य की आराधना कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि अपने से बड़े, अपने से जो बुजुर्ग हैं आपके और माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं और ख़ासकर आपके जो पुरोहित है, पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और ये जो परिवर्तन, इसका प्रभाव आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव मिल सकेगा। परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं, यदि आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कुंडली विश्लेषण कराएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। जो आपने प्रभाव सुने गोचर के आधार पे, तो हमें खाली गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे दूं कि हमने अनाउंस किया था कुछ समय पहले, कुछ वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ज्वाइन जब आप करेंगे और टेलीग्राम में 1100 लोग जुड़ चुके होंगे, तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो लकी लोग होंगे उनका कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। तो अब उसमें थोड़ी समस्याएं थी, हमने टेलीग्राम में इसकी जानकारी दे दी है। और आज के दिन, ये पता नहीं आपका वीडियो देख रहे हैं, तो आज के दिन यानी कि 12 मई को लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको टेलीग्राम में ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें थोड़ी समस्याएं ये हो चुकी थी, हमने बताया था कि हम भाई टेलीग्राम में नए हैं अभी, तो उसमें समस्या ये थी कि जो लोग जुड़ रहे हैं
तो खाली 2 से 3 दिन पहले जो जुड़ रहे हैं, लगभग 2 दिन का ही शायद डेटा दिखा रहा था कि ये लोग जुड़े हैं, बाकी लोगों को नहीं दिखा रहा था। तो हमने टेलीग्राम में डाला था कि जो लोग जुड़े हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तो वो लोग हमें पर्सनली टेलीग्राम में ही मैसेज करें। तो उसमें से बहुत कम लोगों का मैसेज आया है। तो अब यही देखिए, मौका होता है पर आप लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने तरफ से कोशिश की और मैंने टेलीग्राम में भी बताया। तो जिनका मैसेज आया है उसमें से जो लकी लोग होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक मैसेज नहीं किया और आप टेलीग्राम में पहले जुड़े थे, यानी जो 1100 लोग हो चुके थे तब से पहले, तो आप आज मैसेज करें, शायद है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। यदि पहली बार में नहीं भी होता है तो भी आने वाले समय में फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपको मौका मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।